Hello everyone. Welcome to AIO Education. Today, we are going to read and understand a very emotional and inspiring poem from Class 8 English, Somebody's Mother, written by Mary D'O'Brien. This poem teaches us the value of kindness, respect, and the importance of mothers. Let's begin the poem line by line with its easy explanation in Hindi. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of a winter's day. अब देखते हैं इस लाइन में पोएट क्या कहना चाहते हैं। कवि बता रहे हैं कि वो महिला बहुत बूढ़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल सफ़ेद हो चुके थे और ठंड के कारण वो थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। यानी उसकी हालत बहुत कमज़ोर और दुख भरी थी। The street was wet with a recent snow, and the woman's feet were aged and slow. अब इस लाइन में कवि ये बताना चाहते हैं कि हाल ही में बर्फ गिरी थी, जिससे सड़क गीली हो गई थी। महिला के पैर भी बूढ़े थे और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मतलब उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for, amid the throng. इस लाइन में हम देख सकते हैं कि वो बूढ़ी महिला सड़क पार करने की जगह पर अकेली खड़ी थी और काफी देर से इंतजार कर रही थी। भीड़ थी, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। Of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. अब देखते हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी परेशान और उम्मीद भरी नजरों की तरफ देखा तक नहीं। वो एक मदद की उम्मीद कर रही थी। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. इस लाइन में कवि ने स्कूल की छुट्टी का समय दिखाया है। बच्चे हंसी और शोर मचाते हुए खुशी खुशी घर जा रहे थे। ये सब देख वो महिला बस चुपचाप खड़ी रही। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. अब कवि कह रहे हैं कि लड़के भेड़ों के झुंड जैसे दौड़ते हुए आ रहे थे और वो बर्फ में खेलते हुए बहुत मस्ती कर रहे थे। माहौल बहुत चहल-कदमी वाला था। Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि सभी बच्चे उस बूढ़ी महिला के पास से निकल गए, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. अब देखते हैं, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि महिला बहुत सीधी सादी और डरी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। Lest the carriage wheels or the horses' feet should crowd her down in the slippery street. इस लाइन में वो महिला डर रही थी कि कहीं कोई गाड़ी या घोड़े के पैर उसे कुचल न दें, क्योंकि सड़क फिसलन भरी थी। At last came one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. अब देखते हैं, अंत में बच्चों के उस झुंड में से सबसे खुश और प्यारा लड़का महिला के पास आया। He paused beside her and whispered low, I'll help you cross, if you wish to go. इस लाइन में कवि दिखा रहे हैं कि वो लड़का महिला के पास रुका और धीरे से बोला, अगर आप चाहें, तो मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। कितनी प्यारी बात कही ना? Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm. अब इस लाइन में महिला ने अपने कांपते हाथ उस लड़के की मजबूत बाह पर रखे और वो दोनों बिना किसी परेशानी के सड़क पार कर गए। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. लड़के ने महिला के कांपते पैरों को सहारा दिया। उसे गर्व हुआ कि उसके मजबूत शरीर से वो किसी की मदद कर सका। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well contained. अब देखते हैं, लड़का वापस अपने दोस्तों के पास गया, लेकिन अब उसका दिल बहुत खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। She's somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow. यहाँ लड़का अपने दोस्तों से कहता है, वो भी किसी की माँ है, भले ही वो बूढ़ी, गरीब और धीरे चलने वाली हो। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. इस लाइन में लड़का कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी माँ अकेली हो, तो कोई और भी उनकी मदद करे। If ever she's poor and old and grey, when her own dear boy is far away. लड़का कहता है, अगर कभी मैं अपनी माँ से दूर रहूं और वो भी बूढ़ी हो जाएं, तो कोई उनकी मदद करे।
जैसे मैंने इस महिला की मदद की। And somebody's mother bowed low her head in her home that night. And the prayer she said. अब देखते हैं, उस महिला ने रात में अपने घर पर सिर झुकाया और उस लड़के के लिए दुआ की जिसने उसकी मदद की। Was God be kind to the noble boy, who is somebody's son and pride and joy. और अंत में वो महिला भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, उस महान लड़के को आशीर्वाद देना, जो किसी का बेटा है और अपने माता पिता का गर्व और खुशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं। और AIO एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।